नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज के इस वीडियो में आपको एसआईआर क्या होता है और यह कौन कंडक्ट करा रहा है, इसका क्या महत्व है और किसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। जैसा कि बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, तो 2 बातें उभर कर सामने आ रही हैं, एसआईआर और 10,000 रुपए। तो अभी क्या है कि वहाँ पे एनडीए की सरकार बन गई है, करीब 202 सीटें आ चुकी हैं और यहाँ पे बातें निकल कर आ रही हैं। विपक्षी जो पार्टी है यानी अदर अदर जो आरजेडी या फिर अदर कांग्रेस पार्टीज़, अदर जो रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके विपक्ष में जो पार्टियाँ हैं, उन्होंने एक बात कहा एसआईआर। तो अभी एसआईआर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह एसआईआर बहुत सारे घटनाओं में दर्ज की जाती है और इसके बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। बट यहाँ पे जो रेफ़रेंस मैं बता रहा हूँ, 12 राज्यों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर लागू कर दिया गया है और चरणबद्ध तरीके से वहाँ पे एसआईआर किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर भारत के आप नागरिक हैं और आपके राज्यों में अगर एसआईआर लागू होता है, तो उसमें क्या-क्या करना चाहिए, आपको डिटेल्स में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड है एसआईआर के लिए। सबसे पहले यह लागू हुआ था जब हमारा चुनाव प्रक्रिया 1951 के बाद स्टार्ट हुआ। तो एसआईआर यह इसलिए कराया जाता है कि जो उसमें त्रुटियाँ हों, जो वोटर लिस्ट है, जो त्रुटियाँ हैं, उसको मतलब उसमें निष्पक्ष जो लोग जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हों या फिर जो डेथ कर गए हों या फिर जिनका डुप्लीकेशन है या फिर एक ही वार्ड में कहीं और वार्ड में या फिर एक ही जिले में कहीं जगह उनका वोट है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके एसआईआर तैयार किया जाता है। तो अभी यह माना जा रहा है कि 23 साल के बाद 12 राज्यों में फिर से एसआईआर किया जा रहा है। जैसा कि बिहार में आपने देखा और इसका इम्पैक्ट आपने देखा भी है। तो इसमें एक चीज़ मेरे को साफ क्लियर समझ में आता है कि एक चीज़ मुझे एक जो रूलिंग पार्टी है, यानी भाजपा की सरकार है केंद्र में और जिनके अंतर्गत अपना सेंट्रल का चुनाव आयोग आता है, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई अभी तक कि इन्होंने अब तक क्या किया? यानी 23 साल तक इन्होंने जो मतलब हुआ उसके पहले 2014 के पहले पहले जो हुआ सो हुआ, चलो ठीक है, वो तो करेक्ट आप मानते हो। बट जब 2014 के बाद आप आए रूलिंग में, तो यानी एसआईआर के बाद भी मतलब अभी तक जो चल रहा था, यानी अभी भी फर्जी वोटर थे, यानी जो अभी तक सत्ता में आप काबिज़ हैं, ठीक है? मैं ऐसा विपक्षी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपने क्या किया? यानी जब आपका चुनाव फिर से आप समझ रहे हो जिन राज्यों में आपकी सरकार है या नहीं है, आप वहाँ एसआईआर लागू करें। ठीक है, अच्छी बात है, निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए देश का, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, तो लोकतंत्र को मानते हैं। यहाँ एक वोट का अधिकार सभी एक नागरिक को होगा, वो चाहे अपना अडानी हो, चाहे अंबानी हो और चाहे एक निम्न कास्ट का आदमी हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक, एक वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। पर मुझे एक चीज़ का जवाब मुझे अपने रूलिंग पार्टी से चाहिए, जो सरकार है उससे चाहिए, क्या अभी तक आपने जो भी अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए, क्या आपने अभी तक ये धाँधलेबाज़ी यानी जितने गड़बड़ वोट रहते थे, उस पे आपने चुनाव कराया, आपने सरकार बनाया? जहाँ भी अगर विपक्ष का जिसका सरकार है, उसको भी यही मेरा जवाब है, उनसे भी मेरे को ये जवाब चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप लोग इसके जवाबदेही कौन? इसका मार्किंग चिन्ह कौन? ठीक है, ठीक है, ये मेरा रहा दोनों एक जहाँ-जहाँ जिनकी सरकार है, उनसे मेरा यह सवाल रहा और एसआईआर की जो बात कर रहा हूँ, मेन यही है कि आइडेंटिफ़ाई करना और कचरा को निकाल कर एक क्लियर कट एक लिस्ट बनाकर वोटिंग को एकदम अच्छे से कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, इसका इरादा है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। अब एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि हमारे गाँव दूर शहर में लोग हैं पढ़े-लिखे, उनके पास तो डॉक्यूमेंट होता है और जो हमारे गाँव कस्बे से दूर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एसआईआर के थ्रू वोट काटा जाएगा, तो उन्हीं का काटा जाएगा जिनके पास मतलब दूर पलायन करके जाके मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके पास दस्तावेज़ सिर्फ़ आधार, पैन कार्ड के अलावा तीसरा दस्तावेज़ माँगेंगे तो उनके पास नहीं मिलेगा, श्योर हूँ मैं। अब वो भी नहीं मिलता कभी-कभी, मैंने ये भी देखा है। आप अगर एसआईआर जैसे ही लागू होगा, आप जाके सर्वेक्षण करवाइए, देखिए कितना डॉक्यूमेंट आपको फुलफिलमेंट कर पाते हैं। इसी वजह से देखिएगा उत्तर प्रदेश का अगर 2027 का चुनाव है, असम में 2026 का है, तो असम में तो इस बार अभी एसआईआर नहीं लागू हुआ क्योंकि वहाँ का नागरिकता कानून अलग तरीके का है, तो वो नहीं हुआ। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया है और एसआईआर के मुताबिक क्या होता है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले यानी भारत में हुआ है, तो वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है? बाकी उसको ऐड करके अभी तक का सारा।
तो ये चीज़ मानते हैं चुनाव आयोग का जो नियमावली है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। तो आप सतर्क रहें जितने पार्टियों हैं, जो रूलिंग है, नॉन रूलिंग है, ये सारी चीज़ों को दिमाग में, ज़हन में रख लें कि जितने लोग अगर चाहते हैं कि हाँ, हम चुनाव में आएँ, हम निष्पक्ष चुनाव कराएँ, लोकतांत्रिक देश को हम अपने आप को एकजुट बनाएँ, तो हमें हर एक वर्ग के पास जाना है और वहाँ पे हमको उनको सूचित करना है, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है और उसके बाद एसआईआर के थ्रू उनको एनरोलमेंट कराना है, ताकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम हो और हमारे साथ का जो ग्रुप हो या जो हमारा समूह हो, जो हमारा समाज हो, जो हमारा पार्टी हो, जो भी लोग हों, एकत्रित होकर एक चुनाव में मत को दें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ताकि अपने द्वारा अपनी मनचाही सरकार को प्राप्त करें। अभी भी जो भी सारी चीज़ें हैं, जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो को कमेंट